मामला तहसीलदार चाल क्षेत्र में शुक्रवार को हुई 37 वर्षीय रंजिता यादव की मौत अब सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं रह गई है। पोस्टमार्टम से पहले मृतका की मां और बहन ने ससुराल पक्ष पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिनसे पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई है। 2 माह की मासूम बेटी और 9 वर्षीय बच्ची को छोड़कर चली गई रंजिता की मौत पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों के अनुसार रंजिता बाथरूम में करीब 45 मिनट तक बाहर नहीं निकली। दरवाजा तोड़कर देखा तो वह शावर के पाइप से चुन्नी के फंदे पर लटकी मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताकर कराई शादी। हकीकत, मृतका की बहन विजिता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया। शादी से पहले दूल्हे को नागपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया था, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह आंवला में कपड़े का व्यवसाय करता है। बहन का आरोप है कि ससुर सुरेंद्र यादव, सास पुष्पा और देवरानी मुस्कान लगातार गाली गलौज और ताने और मानसिक प्रताड़ना देते थे। उनका दावा है इसी प्रताड़ना ने रंजिता को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। मां बोली, मेरी बेटी बेटियों के भविष्य के सपने देखती थी, मौत के नहीं। रंजिता एमकॉम शिक्षित थी और शादी से पहले नौकरी भी कर चुकी थी। उसकी मां ने बताया वह बड़ी बेटी को खिलाड़ी और 2 माह की छोटी बेटी को IAS अधिकारी बनाना चाहती थी। ऐसे में उसकी मौत परिवार के लिए गहरा सदमा है। सवाल कई, जवाब पुलिस जांच देगी। क्या ये महज आत्महत्या है या इसके पीछे लगातार मानसिक प्रताड़ना की कहानी छिपी है? क्या शादी से पहले दी गई जानकारी और बाद की परिस्थितियों की जांच होगी? क्या आरोपों की पुष्टि हो पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पुलिस का कहना है सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्कान यादव और उसकी सास पुष्पा यादव, इन तीनों ने मेरी बच्ची को बहुत प्रताड़ित करा, इसलिए उसको अपनी जान देने की पड़ी है। और उसकी 10 साल की एक बच्ची है और 2 महीने की। उसके इतने सपने थे कि दोनों को खूब अच्छे से रखूं, एक को खिलाड़ी बनाऊं, एक को खूब पढ़ाऊं। ये सपने कौन पूरे करेगा? रंजिता यादव अपने घर के बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। मैं वो जांच में आया था, फिर पता चला कि उनके परिजन इंदौर में रहते, तो परिजनों के आने के बाद ही फिर आज 4/7/26 को परिजनों की उपस्थिति में उसको आज PM कराया जा रहा है। बॉडी आप लोगों ने उतारी या परिवार वालों? परिवार वालों ने उतार ली थी। अस्पताल लेके आ गए। कितनी देर बाद परिवार वालों ने सूचना की आपको? हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से वो हो गया मेमो, उसके बाद हम तुरंत आ गए थे हॉस्पिटल। बदतमीजियां चालू हो जाती और स्पेशली 2022 से जब से इनके छोटे बेटे अंकित की शादी हुई है, मुस्कान जो कि एक रसूखदार घर की बेटी है, उसके जो मामा जी जो पापा है पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, इसलिए उस लड़की को आंखों पे चढ़ाकर रखते हैं और मेरी बहन को उन्होंने इसकी पर्सनल नौकरानी बनाकर रखा था। अभी इंदौर गए थे, 25 दिन कहाँ पे रहे ये लोग? फैमिली से गए थे? हमारे घर पे रहे थे। हाँ, इसकी फर्स्ट डिलीवरी भी हमारे घर पे हुई है, प्रीशा की, जो कि 10 साल की बच्ची है। 2016 में फर्स्ट डिलीवरी इसकी हमारे घर पे हुई है, पहले बेबी की भी, और जो सेकंड बेबी है जो अभी सिर्फ 2 महीने की है। लॉन लिया था बोले किराए से, सही बात है? क्या बोल रहे हो? दिन में लॉन में रहते थे, रात लॉन नहीं लिया था इन्होंने, एयरबीएनबी बुक करा था। और वो भी पता है क्यों करा था? क्योंकि इनके मम्मी पापा को हद से ज्यादा कंफर्टेबल रहने की आदत है, इनको रहना है लग्जरी में। हमारा घर है सिंपल, तो सिंपल घर में उनसे छोटा घर, सिंपल घर की बेटी हूँ मैं। मेरी बहन भी सिंपल घर की मैं बेटी रोकना चाहूंगा आपको। मुझे ऐसा पता चला है कि विवाह से पहले शायद लड़के का ये बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा कुछ बिल्कुल। इनके घर वालों ने, जो हम मीडिएटर थे, जो बिचौलिए थे, जो हमारे म्यूचुअल रिश्तेदार थे, वो आए हमारे घर पे। उन्होंने बोला लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नागपुर में इसकी जॉब है। हमारी बेटी, मेरी बेटी थी वो, मेरी छोटी बहन थी वो। आपको पता है हमने इसी बेसिस पे शादी करी थी कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नागपुर में जॉब करता है। लेकिन जैसे मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई ना, फर्स्ट बेबी इनका शादी के तुरंत बाद ही उसने कंसीव कर लिया था, तो जैसे ही प्रेग्नेंट हुई 3-4 महीने बाद
ये बोलते कि मैं तो पहले तो बोलते कि मैं घर से काम कर रहा हूँ। जब मेरी बहन ने पूछा आप नागपुर ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं तो घर से काम कर रहा हूँ। इसको एक दिन भी इन्होंने नागपुर में शादी के बाद नहीं रखा, जो कि पहले बोला गया था कि फ्लैट लेकर रखा हुआ है। कोई फ्लैट पे नहीं गई मेरी बहन शादी के बाद। इनके डायरेक्ट आमला आई है, ये विदाई कर कर आमला एक छोटे से गांव में आई है। मैं गांव को बुरा नहीं मानती, बुरा इस चीज का लग रहा है मुझे कि हमसे झूठ बोला गया कि लड़का नागपुर में अच्छा, है। क्या आपको पता था इनकी फैमिली रसूखदार है? सर देखिए, ये जो रिश्ता है मेरे फादर ने करा था, मेरे पापा ने करा था, और रसूखदार है। इससे भी क्या न्याय मिलने पर कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए क्या मेरी बहन को? आज मैंने मेरी छोटी बहन को ही, मेरी मम्मी ने अपनी बेटी हुई है, पति वो पहले ही खो चुकी है। मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ एक मेरी माँ और एक मेरी बहन थी। अभी भी मुर्दा घर में उसका पार्थिव शरीर में से छूट कर आ रही। सर उसको बेटी की तरह पाला था। मेरे फादर की आर्थिक स्थिति बहुत पहले से ठीक नहीं थी। जब से मैं कॉलेज में, मैं जॉब करती थी, मैं भी पढ़ी, मैंने उसको भी पढ़ाया, इसलिए वो मेरी छोटी बहन नहीं है। वो फाइनली आप आरोप परिवार पे लगाना चाहती है? मैं पूरे परिवार, मैं सच बोलने वालों में से हूँ। मैं नहीं बोलती पूरा परिवार, मैं बोलती इसके ससुर मिस्टर सुरेंद्र यादव, इसकी सास मिसेस पुष्पा यादव और इसकी देवरानी मिसेस मुस्कान यादव। इन तीनों ने मेरी बहन का जीना मुश्किल करके रखा था, मुश्किल। जब से मुस्कान उस घर में आई है, मेरी बहन को उसकी पर्सनल नौकरानी बना कर रखा है। वो आराम से रूम में बैठकर आराम फरमाती है और ये पूरे काम करती थी। ट्रीटमेंट भी चलते आ रहा था बोले पहले से इनका वाला क्या क्या ट्रीटमेंट